लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम सरस्वती की पूजा करते हैं। यानी विद्या भी चाहिए तो हम महिला शक्ति से मांगते हैं, धन भी चाहते हैं तो महिला शक्ति से मांगते हैं, और शक्ति भी चाहिए तो माँ दुर्गा से मांगते हैं। सारी शक्तियाँ हम महिलाओं में ही निहित हैं, लेकिन इस शक्ति को जागृत करने में, इस शक्ति को बढ़ाने में पुरुषों का भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमारे जो परिवार होते हैं, उस परिवार में भी गाड़ी के दो पहिए जब तक नहीं होंगे वह गाड़ी अच्छी तरह नहीं चल सकती। तो पुरुष समाज भी महिलाओं के आगे बढ़ने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हम माँ दुर्गा को राष्ट्र की माँ दुर्गा और बहुत सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए और बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए। बहुत जल्दी नवरात्र भी, चैत्री नवरात्र भी आ रहा है, आप सभी भी मनाएंगे। तो आप ये देखते हैं कि हमारी आज भी महिलाएं इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी पिछड़ी हुई हैं। उनके पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। उनको ये जानकारी नहीं है कि उनके पास क्या क्या सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, क्या क्या शक्तियाँ उनमें विद्यमान है। जैसे हमारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी बच्चियाँ दूर से सुन रही हैं, अगर आप आ जाती यहाँ तो बहुत सारी जानकारी है। क्योंकि मैं प्रोफेशन से अधिवक्ता हूँ और एडवोकेसी में रहने के कारण मैं बहुत कुछ आप लोगों को कानूनी जानकारी दे दूँ जो बच्चियों के लिए बहुत ही लाभदायक है और आप बहनों को भी जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप सभी लगता है कि हमारी बहनाएं कमज़ोर हैं, बट आप कमज़ोर नहीं हैं, कहीं से भी आप कमज़ोर नहीं हैं। आपके पास सब कुछ शक्ति है, बस आप अपनी शक्ति को जानती नहीं हैं। हमारे बीच जैसा रेखा जी ने कहा और जैसा हमारी बहन शिक्षिका बहन ने कहा, ये देखिए सोचिए, घर को भी चला रही है, अपने विद्यालय को भी चलाती है। रेखा बहन समाज सेवा में भी जुड़ी हुई है, बसकर पार्टी के साथ जुड़ करके या जिस भी तरह से यहाँ की समस्याओं को वहाँ तक ले जाने का भी काम करती है। हमारे दुखू मछुआरी को देख लीजिए, हमारी ये मैडम भी बीच में आई हुई है, अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके आप लोगों के बीच में आई हैं, आप लोगों के बीच जुड़ करके आप लोगों के बीच की समस्याओं का समाधान किए। तो हमारे महिला और पुरुष सभी आपके बीच में हैं, बस आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है ये जानने की आपको जरूरत है। तो आप सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसा हमारे शंकर भाई ने अभी आपको बताया कि यहाँ पे फ्री शिक्षा की व्यवस्था है। आप चाहें जो महिलाएं अशिक्षित हैं, जो नहीं पढ़ सकती हैं, अपना शिक्षा तक नहीं कर सकती हैं, उनके लिए वहाँ पर जाकर के आप शिक्षित हो सकती हैं। रोजगार की व्यवस्था है, फ्री सरकार की तरफ से योजनाएं चला जाती हैं, जहाँ पे रोजगार आपको बहुत सारे उद्योग के बारे में बताया जाता है, बहुत कुछ बनाने के बारे में बताया जाता है और सरकार की तरफ से उसके लिए लोन भी दिए जाते हैं। तो सरकारी लोन जो मिलता है आपके उद्योग को बढ़ाने के लिए, आप घर में बैठी रहती हैं, आप अगरबत्ती बना सकती हैं, मोमबत्ती बना सकती हैं, टोकरी बना सकती हैं, अचार पापड़ बना सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना सकती हैं और खुद इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने पति को सपोर्ट कर सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती हैं। लेकिन आप जब जागरूक होंगी, जब आप शिक्षित होंगी, तभी उसके बारे में जान पाएंगी। तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को कम से कम जरूर शिक्षित करें। यदि आपको लगता है कि मेरी शिक्षा का समय अब बीत चुका है, तो कम से कम बच्चों को जरूर शिक्षित करें। लेकिन आप भी आज भी शिक्षित हो सकती हैं। यदि आपके बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, उनके माध्यम से भी कम कुछ आप सीख सकती हैं, कुछ जान सकती हैं। और बहुत सारे निःशुल्क ऐसे विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जहाँ पर या मैं अनुरोध करूँगी दुखू मछुआरी से कि आप अपने क्षेत्र में कुछ टीचरों को बुलाकर, कुछ ऐसे शिक्षित लोग हो जिनको बैठा करके और एक शाम का भी क्लासेस स्टार्ट करें। और हमारे बीच की जो और शिक्षा के लिए जो हमारे बीच के महिला और पुरुष जो अशिक्षित हैं, उनको शाम में 1 घंटे का समय लेकर के वो लोग कुछ सीखें, पढ़ें और अपने बारे में जानकारी हासिल करें कि हमारे देश में, हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें जानकारी है। कम से कम वो सिग्नेचर करना तो सीख जाएंगे। सिग्नेचर करना सीखेंगे तो गलत, और थोड़ा बहुत जब पढ़ने जान जाएंगे तो कहीं कोई गलत कागज पे वो साइन भी नहीं कर सकते हैं। वो कभी कोई कहेगा कि अंगूठा लगा दो बहन, तो आप पहले उसके बारे में जानेंगे कि इसमें लिखा क्या है, आप बताइए पहले मेरे को। हम अंगूठा ऐसे नहीं लगा देंगे। ये चीज़ आपका अंगूठा लगाना कि आप में सबसे
दूर करें। तो आप अपने बच्चों के माध्यम से हो या प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से हो, शाम के स्कूल के माध्यम से आप शिक्षित हो। और छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी अपनी छोटी बहनों के लिए, अपनी घर की बेटियों के बारे में। यदि उनके साथ किसी भी तरह की ऐसी घटना होती है, भगवान न करे कभी किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो जो नहीं होनी चाहिए। आज के समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं, तो कुछ जो समाज के जो बुरे लोग हैं, जो दरिंदे हैं, उनसे बच्चियों को बचाना या अपने आप को भी बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी कोई अप्रिय घटना किसी के साथ हो जाती है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, चुप ना रहें। और आप आवाज़ उठाएंगी तो आपके साथ साथ और भी लोग आगे बढ़ेंगे। हम सब आपके साथ हैं। विशेष रूप से मैं एक अधिवक्ता होने के नाते बिना फीस का आपके साथ खड़ी रहूंगी हमेशा। दूसरी चीज, यदि बच्चियों के साथ आपकी बच्चियां, भगवान न करे कभी उनके साथ हो, आसपास के बच्चियों के साथ भी भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन होता है किसी के साथ भी, कृपया ये मत सोचिए कि आपकी बेइज्जती हो रही है। वो आपकी बेइज्जती नहीं है, उन दरिंदों की बेइज्जती है जो दरिंदे ऐसा करते हैं। या कहीं बच्चियां काम करने जाती हैं, आजकल बच्चियां पढ़ रही हैं, काम के लिए जाती हैं, ऑफिस में जाती हैं, वहाँ उनके जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत नियत रखते हैं। तो ऐसी नियतों को बर्दाश्त करेंगी तो धीरे धीरे वो उनका बढ़ता जाएगा और बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए आप जागरूक हो, जाने कि आपको अधिकार है। यदि आप कंप्लेन करती हैं तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, उनकी नौकरी तक जा सकती है। आप थाने में जाते हैं आवेदन देने के लिए, आपका थाना में FIR लॉन्च नहीं होता है, तो उसके लिए भी आपके पास अधिकार है। ऑनलाइन FIR आप कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी ऑनलाइन आप अपने वेबसाइट के माध्यम से भी FIR कर सकते हैं। ये सब कुछ जानकारी आपको यहाँ और मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोग थाना में FIR नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं। SP है, उसके बाद आप SP ऑफिस जाइए, SP ऑफिस जाके आवेदन दीजिए, वहाँ भी आपका आवेदन दिया जाए। थाना में हम गए, थाना आवेदन नहीं दिया, पूरा सापा न्याय जरूर मिलेगा। आप उससे कब भागे नहीं, उससे आप ये सोच करके नहीं दब जाए कि हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। थाना वाले यदि घूस मांगते हैं तो बिल्कुल घूस नहीं देना है, आपको ये काम करना है। आप हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से ही आपको पेमेंट मिलता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। थाना वाले पेमेंट कहाँ से पाते हैं? आपके दिए गए पैसे से ही, वो हम सबों के पैसे से ही वो पेमेंट पाते हैं। तो आपका अधिकार बनता है कि आप अपने अधिकार को उनसे छीन करके लें, आप अपने हक के लिए लड़ें। लेकिन आप जब पढ़ी लिखी होंगी, जब आप जानेंगी, तभी आप समझ पाएंगी। तो आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। और बस महिला दिवस पर मैं नहीं बोलूँगी, आप सभी जागरूक और स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, अपने बच्चियों को भी स्वस्थ रखें और अपने परिवार को एक नशा मुक्ति से भी जरूर अभियान चलाएं। नशा मुक्ति भी एक बहुत बड़ा निशान है जो लोगों को पीछे पड़ रहा है। उस पर भी आप अपने अपने परिवार से उनके बोले कि भाई आप लोग उसको छोड़ें और छोड़ करके अपने परिवार में बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों को बताती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हर पल हूँ। जब भी आप याद करेंगे, मैं विनीता मिश्रा आपके साथ खड़ी रहूँगी। और आपके बीच में दुर्गा लक्ष्मा जी हैं, रेखा जी हैं, उनके साथ पूनम शर्मा जी उन लोगों के माध्यम से भी आप अपनी बातों को यहाँ तक पहुँचा सकती हैं। जरूरत पड़े तो मेरा भी नंबर और हमेशा लगे रहते हैं।